क्या हो जब बदला लेने की आग किसी को श्राप में बदल दे। आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने वाले हैं जहां एक पिता का गुस्सा, उसका प्रतिशोध पीढ़ियों तक गूंजता है और इतिहास खुद को एक बहुत ही भयानक तरीके से दोहराता है। ये सब कुछ शुरू हुआ इसी एक कसम से। ये शब्द हैं एक विद्वान पिता पुष्पेंद्र आचार्य के, जिनके बेटे को बहुत बेरहमी से मार दिया गया था। और उनकी यही प्रतिज्ञा एक ऐसे विनाश को जन्म देती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अब इस कहानी के केंद्र में है एक ब्रह्म राक्षस। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये ब्रह्म राक्षस होता क्या है। सोचिए, एक ऐसा ज्ञानी ब्राह्मण जिसने अपनी पवित्र शक्तियों का इस्तेमाल बदला लेने जैसे किसी बुरे काम के लिए किया हो, तो मरने के बाद उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती और वो एक बहुत ही शक्तिशाली, बेचैन ब्रह्म राक्षस बनकर भटकती रहती है। तो ये सब कुछ शुरू हुआ एक प्रेम कहानी से, एक ऐसी मोहब्बत जो दो परिवारों के बीच नफरत की वजह बन गई और जिसने बदले और श्राप के एक कभी न खत्म होने वाले सिलसिले को जन्म दे दिया। तो कहानी कुछ ऐसी है। एक तरफ था कन्हैया, एक आम शिक्षक का बेटा, और दूसरी तरफ थी सुनैना, जो एक बहुत ही क्रूर और ताकतवर राजनेता प्रताप सिंह की बेटी थी। दोनों को प्यार हो गया, लेकिन ये एक ऐसी कहानी थी जिसे समाज और खास तौर पर सुनैना का परिवार कभी मंजूर नहीं करने वाला था। और इस प्रेम कहानी का अंत बहुत ही क्रूर हुआ। जब दोनों कॉलेज के एक फंक्शन में छिपकर मिल रहे थे, तो प्रताप सिंह ने उन्हें पकड़ लिया। उसने न सिर्फ कन्हैया की बेरहमी से हत्या करवाई, बल्कि उसके शरीर को जलाकर उसकी राख तक बिखेर दी, ताकि कोई निशान ही न बचे। और यहीं से कहानी में अलौकिक शक्तियों का खेल शुरू होता है। कन्हैया के पिता पुष्पेंद्र आचार्य अपनी सिद्धियों का इस्तेमाल करते हैं और फिर एक एक करके प्रताप सिंह का पूरा खानदान खत्म हो जाता है। कोई बंद कमरे में गला घोंट के मरता है, तो कोई किसी रहस्यमयी हादसे में, और आखिर में प्रताप सिंह भी अपनी बेटी की मौत के सदमे में मारा जाता है। लेकिन इस बदले की एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। अपने पवित्र ज्ञान का इस्तेमाल विनाश के लिए करने की वजह से पुष्पेंद्र आचार्य की आत्मा को श्राप लग गया और मरने के बाद वो एक शक्तिशाली ब्रह्म राक्षस बन गए, जो हमेशा के लिए पास के ही एक बरगद के पेड़ से बन गया। अब कहानी में 20 साल आगे बढ़ते हैं, जहां इतिहास खुद को एक नए और शायद पहले से भी ज्यादा भयानक तरीके से दोहराने वाला था। 20 साल बीत चुके हैं, शहर वही है, वो पेड़ भी वही है, लेकिन किरदार अब नए हैं। पर क्या इस बार किस्मत कुछ अलग होगी? और सबसे हैरानी की बात यह है कि सब कुछ हूबहू वैसा ही हो रहा था। देखिए, एक नया कन्हैया है और इस बार उसकी प्रेमिका का नाम आरती है। आरती भी एक बहुत ताकतवर और खतरनाक परिवार से है। एक बार फिर वही नामंजूर प्यार, वही जानलेवा धमकियां। ऐसा लग रहा था मानो वो चक्र फिर से घूमना शुरू हो गया हो। और हुआ भी वही जिसका डर था। आरती के भाइयों ने कन्हैया को बुरी तरह पीटा और उसे उसी बरगद के पेड़ के पास अधमरा छोड़ दिया। लेकिन इस बार कहानी में एक बड़ा मोड़ था। इस कन्हैया का एक रक्षक था, वही ब्रह्म राक्षस पुष्पेंद्र आचार्य। ब्रह्म राक्षस ने कन्हैया को सिर्फ बचाया ही नहीं, बल्कि उसे अपनी देखरेख में प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया। उसे ध्यान लगाना सिखाया, शक्तिशाली मंत्रों का उच्चारण करना और अलौकिक ऊर्जा को साधना सिखाया, ताकि वो आने वाले खतरे का सामना कर सके। लेकिन जैसे ही कन्हैया ताकतवर बनने लगा, इस खेल में एक नया खिलाड़ी शामिल हो गया। एक ऐसा खिलाड़ी जो ताकत से नहीं बल्कि धोखे और भ्रम से वार करता था। कन्हैया की बढ़ती ताकत ने आरती के परिवार को डरा दिया था, तो उन्होंने मदद के लिए एक तांत्रिक भैरवनाथ से संपर्क किया और उस तांत्रिक ने एक प्राचीन और खतरनाक जिन को बुलाया और उस जिन के साथ एक सौदा किया, कन्हैया की मौत का सौदा। और तभी कुछ बहुत अजीब हुआ। आरती, जो हफ्तों से लापता थी, अचानक कन्हैया के पास लौट आई। वो पहले से कई ज्यादा प्यार जता रही थी। कन्हैया की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। लेकिन यहाँ सवाल ये था कि क्या वो सच में आरती थी? जवाब था नहीं। वो आरती के रूप में जिन था, जो धोखे का एक ऐसा घातक जाल बुन रहा था जिससे कन्हैया का बचना नामुमकिन लग रहा था। अब देखिए, जिन की चाल बहुत शातिर थी। उसने पहले कन्हैया का भरोसा जीता और फिर धीरे धीरे उसके मन में अपने असली रक्षक यानी ब्रह्म राक्षस के लिए जहर घोलना शुरू कर दिया।
उसने ब्रह्म राक्षस को एक ऐसे दुश्मन की तरह पेश किया जो उन दोनों को अलग करना चाहता था। उसका असल मकसद तो कन्हैया को अकेला करना था। और आखिरकार जिन कामयाब हो गया। उसी बरगद के पेड़ के पास ब्रह्म राक्षस ने कन्हैया को सच्चाई बताने की बहुत कोशिश की, लेकिन जिन के भ्रम में फंसे कन्हैया ने उसकी एक न सुनी। उसने आरती को चुना और अपने सच्चे रक्षक से मुंह मोड़ लिया। अब जब धोखा अपने चरम पर पहुंच चुका था, तब भ्रम का पर्दा उठने और दो अलौकिक महाशक्तियों के बीच असली लड़ाई शुरू होने का वक्त आ गया था। जिन ने अपने माया से ब्रह्म राक्षस को पेड़ पर ही कैद कर दिया। जब कोई रास्ता नहीं बचा तो ब्रह्म राक्षस ने आखिरी दांव खेला। उसने एक प्राचीन और निषिद्ध मंत्र का इस्तेमाल किया और वो सीधे कन्हैया के सपनों में उसके अवचेतन मन में पहुंच गया। सपने में ब्रह्म राक्षस ने कन्हैया को सारा सच दिखाया और उसे वो एक बात याद दिलाई जो सब कुछ बदल सकती थी। उसने कहा, याद रख, ये तेरा मन है और इसका स्वामी तू है। उसने समझाया कि भ्रम को तोड़ने की ताकत किसी और में नहीं बल्कि खुद उसी के अंदर है। और इन शब्दों ने जैसे जादू का काम किया। कन्हैया की आंखों से भ्रम का पर्दा हट गया। उसे एहसास हुआ कि उसके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। अब वो सच जानता था और अपने रक्षक को बचाने और उस जिन का सामना करने के लिए वापस उसी बरगद के पेड़ की ओर भागा। तो अब मंच तैयार है अंतिम टकराव के लिए। एक तरफ है ब्रह्म राक्षस, एक श्रापित आत्मा जो रक्षा करने के वचन से बंधी है, और दूसरी तरफ है जिन, धुएं रहित आग से जन्मी एक मायावी शक्ति जो अपना सौदा पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। तो सवाल ये है कि जब एक रक्षक की प्रतिज्ञा एक धोखेबाज के सौदे से टकराती है तो क्या होता है? क्या प्यार और सुरक्षा का ये नया रिश्ता 20 साल पुराने बदले और श्राप के चक्र को तोड़ पाएगा, या फिर इतिहास खुद को एक बार फिर आग और राख में दोहराने के लिए मजबूर है?